नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल श्री विद्यापीठ पर। आज का जो नॉलेज है, जो टॉपिक है, जो वीडियो है, वो है बाल विकास और उसकी शिक्षण विधियों पर। हम जो आगामी परीक्षा आने वाली है, टेट की, सुपर टेट की, या जितनी भी शिक्षक भर्ती रिलेटेड है, हम इनमें डीपली बात करेंगे इस टॉपिक पर, ताकि इससे क्वेश्चन फंसे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेन कॉपी लेके बैठे, नोट्स बनाइए। अगर नोट्स बनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना हम लोग बाल विकास। तो बाल विकास में जो पहला जो अध्याय है वो क्या है? बाल विकास। क्योंकि हम जो सिद्धांत हैं बाल विकास, तो बाल विकास के सिद्धांत को पढ़ने के पहले हम बाल विकास होता क्या है, मनोविज्ञान का इसमें अर्थ क्या है, संबंध क्या है, हम इसके सारे पहलू बात करेंगे। तभी हम उन अवस्थाओं को बात कर पाएंगे, उनकी विशेषताओं समझ पाएंगे कि आखिर एक बालक को चाहिए क्या, परिवार में, स्कूल में, शिक्षा में। और सारे जो टॉपिक जो होंगे ये केवल ये मानिए इसका जो संबंध होगा, इसका को रिलेशन होगा, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। हम लोग कोई भी अनर्गल या आउट ऑफ टॉपिक, आउट ऑफ कोर्स हम बात नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन का नेचर होगा हम उसी बात करेंगे। हमें पढ़ना क्या क्या, पहले हम समझे पढ़ना क्या क्या है बाल विकास में। बाल विकास ये पहला अध्याय है। पढ़ना हमको है कि बाल विकास का अर्थ क्या है, बाल विकास का अर्थ क्या है, फिर अभिवृद्धि क्या होती है, विकास का अर्थ क्या है, और अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है, परिपक्वता क्या है, केवल बालक के संबंध में, मनोविज्ञान संबंध में। बाल विकास का उद्देश्य क्या है, बाल विकास के विषय और क्षेत्रों का अध्ययन, मतलब क्या, गर्भावस्था, शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, वयासंधि, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। फिर प्रौढ़ावस्था के बाद एक नया टॉपिक मिलेगा आपको, बाल विकास का कारण क्या है, विकास में होने वाले परिवर्तन क्या है, बाल विकास की आवश्यकता क्या है, विकास के सिद्धांत, विकास सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व क्या है, और विकास को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से उसके घटक हैं, कौन कौन से कारक हैं। ये सारे जो ये टॉपिक हैं इस बाल विकास में, ये सारे टॉपिक हैं। एक और हम परिभाषा भी पढ़ेंगे कि हार्लॉक ने क्या कहा है, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, और जितने भी इनको मिलेंगे हम इनकी सारी चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वन बाय वन। तो हम पहले टॉपिक पे बात करते हैं, बाल विकास का अर्थ। बाल विकास का अर्थ जो है, इसको हम समझेंगे व्यापक रूप से कि बाल विकास का जो अर्थ है वो गर्भावस्था से लेके और मृत्यु तक जो भी होते हैं परिवर्तन, निरंतर जो भी होंगे परिवर्तन होंगे, हम उसके संदर्भ में ही बात करेंगे। उसका कैसा विकास हुआ, किस स्तर से हुआ। बाल विकास का अर्थ दूसरे देखिए परिप्रेक्ष्य में, तो परिवर्तन बच्चों में बाल्यावस्था से लेके और किशोरा अवस्था तक तेजी से होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो भी परिवर्तन होते हैं वो बाल्यावस्था में ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर एक देखा जाए, रेशियो देखा जाए, तो कभी कभी बच्चों की हाइट कम हो जाती है कि बढ़ जाती है। तो हम बाल्यावस्था से लेके और किशोरा अवस्था तक देखते हैं कि बच्चों में जो ग्रोथ होती है वो क्या होगी, वो तेजी से होती है। अपवाद छोड़ देना। अच्छा, ये जो परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन वो कैसे होते हैं? परिवर्तन का आधार जो होता है वो अवस्थाओं की स्वयं की विशेषता है। परिवर्तन जो होते हैं बालकों में, कि वो क्या है, वो आधार जो है वो अवस्थाओं की स्वयं की विशेषता है। क्या मतलब? शैशवावस्था में अलग विशेषता है, बाल्यावस्था में अलग विशेषता है, किशोरावस्था में अलग विशेषता है। तो जितनी अवस्थाएं होती हैं उनकी अपनी विशेषता होती है, और जैसे एक अवस्था दूसरी अवस्था में आएगी तो परिवर्तन निश्चित होगा। अच्छा, किसके परिप्रेक्ष्य में? बाल विकास के अर्थ के परिप्रेक्ष्य में। यही अर्थ कहलाता है। रूसो ने अच्छी बात कही है, ये परिभाषा है, हम बीच बीच में परिभाषा डालते जाएंगे, आप इसको पेन से अपनी कॉपी पे नोट करते जाना। रूसो ने कहा है कि बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक भली भांति पढ़ता है।
ये किसका स्टेटमेंट है? ये रूसो का कथन है। रूसो ने कहा है कि बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक भली भांति पढ़ता है। ये वास्तविकता है। किसी भी टीचर के लिए बालक के सारे पर्सपेक्टिव, सारे जो उसके बिहेवियर है उसे पढ़ना जरूरी है, तभी उसको समझा पाएंगे, तभी उसको ज्ञान दे पाएंगे। अच्छा, बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है, हम बात करते हैं बाल मनोविज्ञान की। बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालक के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरा अवस्था तक करती है। यहां पे चीज इंपॉर्टेंट है कि क्या गर्भावस्था तक से लेके और किशोरा अवस्था तक होगा? हाँ, इस हकीकत है। अगर बाल मनोविज्ञान है, याद रखना, अगर बाल मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान, तो ये अध्ययन जो करेगा वो करेगा केवल गर्भ अवस्था से लेके, गर्भावस्था से लेके और किशोरावस्था तक, गर्भकाल से लेके कहां तक? किशोरावस्था तक। क्योंकि इसके बाद वयस्क आ जाती है, इसके बाद अडल्ट मनोविज्ञान आ जाता है, तो वो फिर 21 से ऊपर चला जाता है, 21 से ऊपर। और जो बालक, जो संज्ञा दी गई है बालक की, हम बालक कहां कहेंगे? तो हम 18 तक कहेंगे। क्यों? हम इसकी चर्चा करेंगे आगे। श्रम मंत्रालय का अलग कानून है और जो सामान्य जो कानून है वो अलग है। बाल मनोविज्ञान की अवस्था है उसका कार्य अलग है। तो हम इसकी चर्चा करेंगे कि बालक को हम किस किस एज में हम कहेंगे वो बड़ा हो गया है, वो बालक है। तो बालक की परिभाषा के आधार पर, बालक की परिभाषा के आधार पर हम ये स्पष्ट करेंगे कि कब कब बालक होगा, 5 वर्ष का, 10 वर्ष का, 18 वर्ष का, 14 वर्ष का। तो हम इसकी परिभाषा के साथ इसको व्यक्त करेंगे। अभी हम समझे इतना कि बाल मनोविज्ञान जो है, जो बाल मनोविज्ञान है वो विज्ञान है जो किस बालक की गर्भावस्था से लेके किशोरा अवस्था तक उसकी सारी अवस्थाओं की चर्चा करता है। तो ये था विकास, बाल विकास का संदर्भ। इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है? इसमें इंपॉर्टेंट ये परिभाषा है। एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो बाल मनोविज्ञान है वो किस एज तक अध्ययन करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हम क्वेश्चन ये है कि गर्भाकाल से किशोरा अवस्था तक करता है। ठीक। अच्छा, गर्भावस्था से मृत्यु तक परिवर्तन होते रहते हैं, निरंतर कॉन्स्टेंटली जो चेंजमेंट होते रहते हैं। वो क्या है? वो एक रूप से बाल विकास का अर्थ व्यक्त करता है हर अवस्थाओं को लेकर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनमें हम ये प्रूव कर सकते हैं कि बाल विकास का अर्थ हम किन किन क्षेत्रों में लेते हैं, उसका अर्थ क्या है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। हम बात करते हैं, ये शुरुआत हमने कर दी है, लेकिन इसके पहले हमें जानकारी ये लेना चाहिए थी कि शिक्षा मनोविज्ञान और बालक मनोविज्ञान का संबंध क्या है, इसका आपस में संबंध क्या है। तो हम इसको तोड़ लेते हैं। क्या मतलब है? शिक्षा और बालक को हम एक कर ले हम, और मनोविज्ञान अलग कर ले। मनोविज्ञान को अगर पढ़ना है तो ये हम केवल बात कर रहे हैं शिक्षा और बालक के लिए। तो मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक तरीका है। मनोविज्ञान जो है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन बनता है कि मनोविज्ञान कैसा अध्ययन है या क्या माध्यम है। तो मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक माध्यम है, एक वैज्ञानिक तरीका है। अच्छा, ये करता क्या है? ये करता है, इससे हमको जानकारी मिलती है कि बालकालीन शिक्षा की जानकारी हमें मनोविज्ञान से तीव्र रूप में मिलती है। यानी तीव्र मतलब यहां कहने का स्पष्ट रूप से मिलती है हर एक अवस्थाओं को लेकर। कैसे? मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान में वो बालक के संदर्भ में, किसके? बालक के संदर्भ में उसके विचार, भाव, व्यवहार, बुद्धि, स्मृति, अभिप्रेरणा, और वो अध्ययन कैसे करता है इसकी जानकारी मिलती है। क्या मतलब कि जैसे आप क्लास में हैं, आप कुछ पढ़ा रहे, बच्चों पढ़ा रहे, तो एक बच्चा ध्यान सुन रहा है, एक बच्चा ध्यान से नहीं सुन रहा है, तो उसको मारिए मत। आप मनोविज्ञान की विधियों से ये देखें कि उनमें अंतर क्या है। तुरंत अगर आपने इसका अध्ययन किया होगा तो आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी कि उसकी कमी कहां पर है। उसकी कमी विचारों में है, व्यवहार में है, अभिप्रेरणा में है, या बुद्धि परीक्षण जब पढ़ेंगे हम लोग तो उन बुद्धि परीक्षणों के आधार पर हम आकलन करेंगे, तब जान पाएंगे नहीं कमी उसमें नहीं है, कमी जो है हम लोग की टीचिंग में है। उसको थोड़ा इतना अच्छा बना दें, उसको हम इंटरेक्टिव बना दें
ताकि वो दोनों टाइप बच्चों को पढ़ने मजा आए। ये तो है नहीं कि जितने बच्चे हैं सबकी बुद्धि एक होगी, अलग अलग होगी। तो खैर टॉपिक अलग है। तो मतलब कहने में ये है कि मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान के द्वारा हम बालक के विचार, भाव, व्यवहार, बुद्धि, स्मृति, अभिप्रेरणा आदि का अध्ययन करते हैं। मतलब क्या, वो कैसे काम करता है, कैसे उसके विचार हैं, भाव हैं, तो इनका अध्ययन जो होगा वो कहाँ पर होगा, मनोविज्ञान शाखा में होगा। अच्छा, शिक्षा, मनोविज्ञान बालक की शिक्षा व्यवस्था कैसे होनी चाहिए ये बताता है। मनोविज्ञान बालक के संदर्भ में बालक को कैसे पढ़ाना है, कैसे उसका सर्वांगीण विकास करना है, इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। तभी कहा गया है अगर कुछ बच्चा सीखता है तो पहले वो घर से देखता है, घर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, चाचा चाची, ताऊ, पापा, मम्मी, भाई बहन कैसे रिएक्ट करते हैं, तो बच्चा देखता है। उसी आधार पर बालक की जो प्रथम पाठशाला है वो परिवार कही जाती है। कहीं कहीं परिवार है और कहीं कहीं पर घर है। तो जो ऑप्शन आ जाए, परिवार उधार टिक करना, घर उधार, दोनों एक साथ नहीं आएगा। तो ये चीज है परिवार, क्योंकि बालक की प्रथम पाठशाला जो है, जो सीखेगा वो कहाँ सीखेगा, परिवार में, घर में सीखेगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी, इसको आप नोट करें, इसको हर हाल में नोट्स बनाएं। और जो जो फोकस किया जा रहा है, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। हम इसके बाद जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम क्वेश्चन भी लाएंगे, और केवल कौन से जो एग्जाम में आ सकते हैं या संभावना है उनकी आने की, महत्वपूर्ण है। अनर्गल क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा। अब चलते हम लोग इस टॉपिक के आगे। अभी हम लोग बात कर रहे थे बालक की ना, कि बाल मनोविज्ञान। अच्छा, तो बालक क्या है, बालक और बचपन, बालक और हम बचपन समझते हैं, पहले समझते हैं बालक को। बालक जो है वो बाल संरक्षण कानून जो है वो कहता है बालक बालिका को हम अगर 18 वर्ष तक का है तो ही उसको बालक मानेंगे, नाबालिग। अगर बाल संरक्षण अधिनियम कहता है अगर बालक जो है, लड़का लड़की 18 वर्ष का है, 18 वर्ष तक का है, तो उसको हम बालक की संज्ञा देंगे, बालक या बालिका की। श्रम कानून कहता है अगर बच्चा 14 वर्ष से कम है तो उसको हम बालक या बालिका की संज्ञा देंगे। शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत वो कह रहा है कि बच्चा के 6 से 14 वर्ष तक का है तो ही उसे हम बालक या बालिका कहेंगे। और मनोविज्ञान भाई साहब ये कहते हैं, मनोविज्ञानी कहते हैं कि जन्म से लेके 12 या 13 वर्ष तक की उम्र का है बालक या बालिका, तो इसको हम कहेंगे बालक या बालिका कहेंगे। तो मतलब इसकी एक अपनी अपनी धारणा है, लेकिन भारत में 18 वर्ष तक आयु हो या कम हो तो इसे बालक या बालिका की संज्ञा देंगे। अच्छा, तो अब बचपन में आ जाते हैं। बचपन क्या है, जन्म से लेके यौवन अवस्था की शुरुआत तक। ये यौवन अवस्था क्या होती है, 12 से 14 वर्ष तक। अगर आप 12 से 14 वर्ष की आयु में प्रवेश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, तो फिर बचपन नहीं रह जाएगा, बचपन इसके पहले रहेगा। 12 या 13 वर्ष की उम्र पहले, ये 13 हो सकता है, 11, 10, 9, 8, अगर ये अवस्थाएं हैं, ये एज है, ये उम्र है, तो ही हम क्या कहेंगे, भाई बचपन में है, उसका बचपन मत छीनो, है ना। अच्छा, इसमें ये मत कहना कि कुछ बच्चों में मेच्योरिटी आ जाती है, नहीं नहीं नहीं, हम बात कर रहे हैं तो केवल पॉइंट्स की, है ना, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। जो किताबों में लिखा हुआ है, जो मनोवैज्ञानिकों ने कहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं हम लोग केवल। इसमें एक्सेप्शनल केस मत जोड़ देना, कोई अपवाद मत जोड़ देना। तो जन्म से लेके यौवन अवस्था की शुरुआत तक हम क्या कहेंगे, बचपन कहेंगे, यानी कि 12 या 14 वर्ष के पहले जो एज होगी बचपन कहेंगे। अच्छा, अलग अलग इसमें विभाजन है। लड़कों में जो हम बचपन कहेंगे वो 12 से 14 वर्ष तक ही कहेंगे, बस 12 से 14 वर्ष तक कहेंगे, इसके पहले कहेंगे, बाद नहीं कहेंगे। बाद में बचपन नहीं है, बड़ा हो गया है, संज्ञा किसकी आ रही है, बालक की आ रही। बचपन में कई ऐसे व्यवहार होते हैं जो मतलब
आई शुड से शब्द नहीं मिल रहे हैं कि वो होते यूनिक। और लड़कियों में क्या है, लड़कियों में जो बचपन की संख्या दी गई है वो दी गई है 10 से 12। बस 10 से 12 वर्ष के अगर भीतर का है, अंदर का है, तो ही उसको बचपन में कहूँ, बचपन जी रहा है, बचपन जीने दो उसको। लेकिन जो एज मानी गई बचपन की वो क्या है, वो है 12 वर्ष तक। 12 वर्ष तक अगर बच्चा है, 12 हो, 11 हो, 10 हो, अगर इसके तक है, जन्म से लेके 12 वर्ष तक है, तो उसको बचपन की संज्ञा देते हैं, वो चाहे लड़का हो या लड़की। तो आपको उम्मीद है ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, लेकिन अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन शर्त केवल एक है, समझ में तभी आएगा या तो आपने पढ़ रखा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप देखिए वीडियो। अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप इसको नोट्स बनाइए, बड़े काम की चीज है। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।